का टाइटल देखकर खुश तो बहुत हो गए आप, पर आपकी ये खुशी ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 17 ये कहती है कि अगर आपने अपने जीवन साथी पति या पत्नी के जीवित रहते, जो कि आपका लीगल स्पाउस था, उसके रहते अगर आपने दूसरा विवाह किया, तो आपके ऊपर इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 494 और 495 अप्लाई हो जाएंगी। आईपीसी की सेक्शन 494 ये कहती है कि अगर आपने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते एक लीगली मैरिज में होते हुए अगर दूसरा विवाह कर लिया और आप दोषी पाए गए, तो आपको 7 ईयर्स तक की जेल हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 495 आईपीसी की और भी ज़्यादा सीरियस है। यदि आपने जिस दूसरे व्यक्ति से विवाह किया उसको अगर ये बात छुपाई कि आप पहले से शादीशुदा थे, तो आपको दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। लगे हाथों 496 भी सुन लो। सेक्शन 496 आईपीसी की कहती है कि यदि आपने जानबूझ के फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ, डिसऑनेस्टी के साथ किसी शादी विवाह की सारी प्रक्रिया, फेरे वेरे भी ले डाले, रिश्तेदारों को भी बुला डाला, आर्य समाज मंदिर में भी चले गया, जो भी कस्टम करनी थी कर दिए, सिंदूर भर दिया मांग में या वटेवर जो करना था कर दिया, और आपको पता है कि ये सब करने से आपकी ये दूसरी मैरिज लॉफुल नहीं हो जाएगी, तो इस सेक्शन के अंदर भी 496 में आपको 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। फिर भी 3 ऐसी दशाएं हैं जहां पर आप बिना तलाक लिए दूसरा विवाह कर सकते हो। पहली दशा ये है कि आपका जो पहला जीवन साथी था उसकी मृत्यु हो गई, तो तलाक तो हुआ नहीं, मृत्यु हो गई, तो आपके पास डेथ सर्टिफिकेट आ गया, आप दूसरी मैरिज कर सकते हो। दूसरी कंडीशन ये है जो सेक्शन 494 के एक्सेप्शन में दी हुई है कि यदि आपका जीवन साथी 7 साल से गायब है, गुम हो गया है, किसी को कोई खोज खबर उसकी नहीं है, ना उसके माँ बाप को, ना रिश्तेदारों को, ना आपको कुछ पता नहीं है, उसका पुलिस में भी रिपोर्ट करा दी, तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि वो अब नहीं आएगा, वो मृत हो चुका है, तो भी आप दूसरी शादी कर सकते हो। भले ही वह संगम के राज कपूर की तरह वापस आ जाए, आपकी दूसरी शादी वैलिड मानी जाएगी। वो आने के बाद उसको चैलेंज नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तीसरी एक स्थिति ये हो सकती है कि हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 11 के हिसाब से आपकी जो पहली मैरिज थी उसे ही कॉम्पिटेंट कोर्ट ने वॉइड घोषित कर दिया। वॉइड कैसे हो सकती है कोई मैरिज? मान लो जब आपकी शादी हुई थी तो आपकी उम्र लीगली शादी करने की नहीं थी, आप लड़के हैं तो 21 साल से कम उम्र के थे, या लड़की हैं आप तो 18 साल से कम उम्र की थी, तो शादी वॉइड घोषित की जा सकती है। या उस समय आप एक वैलिड कंसेंट शादी देने की स्थिति में नहीं थे, आपको कोई मानसिक दौरा पड़ा हुआ था, या ऐसा हो सकता है कि आपने जो शादी की वो प्रोहिबिटेड रिलेशंस में कर ली। हिंदू धर्म में मेंशन किया गया है कि किन किन रिश्तों में आप शादी नहीं कर सकते, उस रिश्ते में शादी कर ली तो भी वो वॉइड घोषित कर दी जाएगी। तो अगर आपकी पहली शादी वॉइड घोषित की गई तो वह शादी मानी ही नहीं जाएगी, तो दूसरी मैरिज ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो। पहली मैरिज से तलाक लेने का झंझट नहीं रहेगा क्योंकि वह वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी। अब बताता हूँ आपको कि जिस दूसरे व्यक्ति से आपने शादी कर ली है, गैर कानूनी शादी, उसके राइट्स पे क्या असर पड़ेगा। पहला असर तो ये पड़ेगा कि उसे कोई भी लीगल स्टेटस आपके पति होने का या आपकी पत्नी होने का मिलेगा ही नहीं। अगर पत्नी होने का लीगल स्टेटस नहीं मिलेगा तो नेचुरल सी बात है, उसे कोई डिवोर्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो शादी ही वॉइड मानी जाएगी। तीसरी बात यह है कि उसको कोई भी ऐसी स्थिति में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, कोई भी जो पत्नी के अधिकार होते हैं जो हिंदू अधिनियम में दिए गए हैं विभिन्न तरह के एक्ट्स में, उसे कोई भी राइट प्राप्त नहीं होंगे, सारे उसके एक्ट अधिकार ख़त्म हो जाएंगे। अगर ऐसी किसी शादी से कोई बच्चा उत्पन्न हो गया तो इस बारे में थोड़ा प्रोविज़न अच्छा है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर माँ बाप ने गैरकानूनी शादी कर ली तो बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं है, तो वह बच्चा उन माँ बाप की दोनों की प्रॉपर्टी में, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, वह हिस्सेदार होगा, उत्तराधिकारी होगा, परंतु उनके जो रिश्तेदार होंगे उनकी प्रॉपर्टी में उसका कोई सक्सेशन राइट नहीं होगा। तो ये सारी डिस्कशन एक ऐसे मोड़ पे ले आती है इस अफसाने को जहाँ पे बिन फेरे हम तेरे तो अलाउड है। यानी अगर आप शादीशुदा हैं, किसी और के साथ आप रिलेशन में हैं, तो वो तो अलाउड है क्योंकि अडल्ट्री अब ऑफेंस नहीं है। परंतु यदि आपने उसके साथ विवाह किया या विवाह का स्वांग किया तो दोषी पाए जाने पे आपको ना केवल वह डिवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा बल्कि आपको जेल की रोटी भी खानी पड़ सकती है।